लिए आपका पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स का? नाइन्थ क्लास का क्या? साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन ना। नाइन्थ में इतना ही है, विज्ञान और मापन। तो विज्ञान के बारे में और मापन के बारे में ना दो चैप्टर है, टू टॉपिक मान लीजिए। एगो विज्ञान के बारे में जान लीजिए कि विज्ञान क्या है, और जब हम लोग मापते हैं ना, रूट नापते हैं, लंबा चौड़ा नापते हैं, उसके बारे में जान लेंगे और कहानी है चैप्टर का पूरा खत्म होगा। इस चैप्टर से पहले हम लोग क्या साइंस को जान लेते हैं। किसको? साइंस को जान लेते हैं कि साइंस होता क्या है, साइंस होता क्या है। तो चैप्टर पहला आपका फिजिक्स में क्या पहला चैप्टर है साइंस एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 वो विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, और उसके बारे में मापन को जान लेंगे, कहानी खत्म। बहुत शॉर्ट टॉपिक है चैप्टर, लिख लीजिए, कॉपी लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या था नेचर, यानी कि प्रकृति। प्रकृति होता क्या है ना, तो जितना ये जो हो रहा है सब क्या प्रकृति है ना, जितना जो घटना घट रहा है सब क्या है प्रकृति है। इस प्रकृति में जितना घटना घटता है, जितना घटना घटता है, इसको जानने के लिए सब आदमी क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं ना, उत्तेजित रहते हैं जानने के लिए। जैसे कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है रोड पर, और कोई आदमी जाने वक्त गिर गया, यानी बारिश के कारण या फिसल गया या कहीं पे एक्सीडेंट कर गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एडवाइस देते हैं ना, अरे तुम ऐसे कहा गया, ऐसे में जाता नहीं कहते हैं। अगर कहीं पर कोनो स्लिप गया, अरे तुमको ही दिखा दिया है कजिल था सो, यानी क्या आप भी जान रहे, अभी क्या जान रहे थे कि उस होकर जाएगा तो क्या गिरेगा ना। तो हर व्यक्ति के अंदर जानने क्या होता है, इच्छा होता है कि हम किसी चीज़ को जाने ना। कहीं भी जाइए, रोड पर गिर गया, सब गिरता है, लेकिन जो गिरा ना सो कहेगा ओह ऐसे जाता ना तो नहीं गिरता, तुम ऐसे कहा गया इसलिए गिर गया ना, सब कहता है ना। ये नेचर सब क्या है, नेचर है। इसमें जितना जो घटना घटता है तो इसको जानने के लिए क्या सब आदमी उत्तेजित रहते हैं ना, जानने के इच्छुक रहते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर क्या है, विज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर विज्ञान है। अगर आपके पास विज्ञान नहीं रहता तो उस लड़का जो गिरा था कहते हैं, पुनः गिर गया पे, कहीं पर गिर गया लड़का, किसी कारणवश गिर गया, छल के कैसा गिर गया, तो क्या आप कहते अगर इस के कहा गया, इस के ना जाता, यानी क्या आप भी कुछ जाना है ना, जाने की कोशिश की कि अगर यहाँ पे जल था तो यहाँ पर गिरता, ये क्या होता गिरता, इस होके जाना चाहिए, इस होके जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति जानने की क्या थे इच्छुक रहते हैं कि हम जाने कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यही नेचर ऐसा है, क्या पूरा नेचर है, प्रकृति है ना। इस प्रकृति में जो भी घटना घटता है तो उसको क्या हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन। तो दिक्कत समझे ना, प्रकृति है, घटना घटा, हम लोग जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस होके कैसे क्यों गया, उस होके कहा गया, जानते हैं ना। और यही जो नॉन बना आगे जान के वो यही नॉन बना है साइंटिया। साइंटिया कहिए, सिंटिया कहिए, क्या कहिए, साइंटिया कहिए, सिंटिया। कोनो कोनो साइंटिया बोलता है, कोनो कोनो सिंटिया बोलता है, तो उतना कोई स्पेलिंग को मतलब नहीं होता है। साइंटिया, चलिए साइंटिया कौन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, किससे बना ये, देखिए है क्या, नेचर से नो बना, और नो से क्या बना, सेंटिया। यही सेंटिया बना क्या, साइंस। क्या बना, साइंस। ऐसे साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान होते क्या। और हिंदी विज्ञान हुआ, ये क्या हुआ, अंग्रेजी, ये हुआ हिंदी। और इसको उर्दू में क्या करते हैं, इल्म कहते हैं। तो दिक्कत बना क्या बना, विज्ञान, लैटिन
नेचुरल प्रकृति से नो जानना से नो बना और नो उससे से साइंटिया से लैटिन से समझा लैटिन से नेचर है। इस प्रकृति में जो घटना घटा उसको क्या करते हैं हम लोग, जानने की कोशिश करते हैं ना, जानने के कोशिश करते हैं। तो क्या नॉन, जी और यही नॉन क्या ना लैटिन वर्ड बना साइंटिया, और यही साइंटिया सब क्या बन गया साइंस। और इस साइंस का हिंदी क्या हुआ विज्ञान, और उर्दू में क्या हुआ इल्म। और ये सब का मतलब क्या होता है जानकारी, क्या होता है जानकारी इसका ही मतलब जानकारी, जी इसका मतलब भी जानकारी, जी सर और इसका भी जानकारी, और इसका भी जानकारी इसका भी जानकारी। समझ गए जी सर कि साइंस कहाँ से है, हो गया ना, किससे क्लियर हुआ। जी नेचर से क्या हुआ नॉन, और नॉन से साइंटिया साइंटिया, लैटिन से लैटिन वर्ड साइंटिया, जी। वहाँ से क्या बना साइंस, साइंस, और साइंस का विज्ञान, और उर्दू में इल्म इल्म। और सब का मतलब जानकारी, सब का मतलब जानकारी है ना, को दिक्कत। और हम लोग बुक में उल्टा पढ़ते हैं, पहले तो क्या साइंस साइंटिया से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है सब नेचर नेचर से क्या है नॉन, नो और नॉन से अति साइंस सेंटिया, सेंटिया लैटिन वर्ड सेंटिया इससे बना है, जी और इससे साइंस साइंस बना। कोई दिक्कत। नहीं चलिए, अब साइंस का मतलब क्या होता है, तो हम कोई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या एगो सिस्टम होता है, एगो सिस्टम। अगर हम किसी को नाम लिखे, किसी को नाम लिखे, बोले किसी का नाम लिखे, तो क्या किसी का नाम हुआ, किसी का नाम हुआ, ये क्या एगो सिस्टम का गलत है, सिस्टम क्या है गलत है। लेकिन किसी को सजा दे तो क्या बन जाएगा, किसी का नाम बन जाएगा। जी सर तो साइंस में ये कहता है कि अगर किसी चीज़ को आप जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो क्या हो सिस्टेमेटिक हो, क्या हो सिस्टेमेटिक हो, सिक्वेंशियल हो, और क्या हो ऑर्गेनाइज हो, जी सर उसको हम लोग क्या कहते हैं साइंस कहते हैं। जिसका हिंदी कह सकते हैं कि प्रकृति के बारे में सुसंगठित व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से जानने क्रमबद्ध तरीके जी सिर्फ व्यवस्थित, संगठित जी और क्रमबद्ध जी तरीका से जी प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जी सर सिंपल शॉर्टकट है। चलिए, तो इसका डिफिनेशन अरे ध्यान दीजिए। अब नेचर, तो नेचर होता क्या है, देखिए नेचर क्या है, हम लोग को नेचर से कुछ ना कुछ सीख मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है। और सीख मिलने के बाद क्या होता है, ये हम लोग से कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं, जी सर जी जैसे कोरोना है ना, ये क्या करना है प्राकृतिक घटना, कौन प्राकृतिक घटना है कहते हैं ना, जी सर तो क्या करते हैं कि ये प्राकृतिक घटना कोरोना है, और इसके पीछे जितना जो हमारे बिहार इंडिया के है विश्व के डॉक्टर है सब इसके पीछे पड़ा हुआ है कोरोना के, जी सर जी है ना। कोरोना जो है ना, कोरोना ऐसे ठीक है बोलिए, कोरोना से क्या ये किसका है, प्राकृतिक है ना। आप प्रकृति से क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे, तो वही प्रकृति हमसे क्या क्या सीखा है, तो इसको आप एग्जाम दो। टेस्ट होता है ना, जैसे आप पढ़ते हैं तो क्या पहले सीरियस पढ़ते हैं, आप पढ़ने का होता है ना, अभी जैसे टेस्ट हुआ है ना, टेस्ट क्यों हुआ, आप क्या क्या सीखे, जी सर क्या क्या सीखे। तो प्रकृति हम लोग को सिखाता है, प्रकृति हम लोग को सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के बाद क्या किए, टेस्ट भी लिए। क्या कोरोना देखे, क्या देखे कोरोना देखे, इससे पहले क्या था, कैंसर था और टीबी था, जी सर। था ना। तो हम लोग सिखाते हैं, हम लोग को सिखाते हैं प्रकृति, प्रकृति से हम लोग सीखते हैं, वो सिखाते हैं। हम लोग को पहला गुरु क्या है, प्रकृति है। प्रकृति पहला गुरु प्रकृति है। और ये समय समय से हम लोग क्या टेस्ट लेते हैं, कभी कोरोना आ गया, कभी टीबी आ गया, कभी कैंसर हो गया, फिर कभी कुछ बड़का बीमारी आएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा। चलिए ये ठीक है, आप रफ में छाप सकते हैं। जी सर चलिए, तो क्या हुआ ये, तो फर्स्ट में नेचर, तो नेचर इज आवर फर्स्ट टीचर। प्रकृति क्या हम लोग का, प्रकृति हम लोग का पहला प्रथम गुरु है। और नेचर लॉ, नेचर वर्क ऑन इट्स लॉ, तो प्रकृति के नियम, तो प्रकृति अपने नियम के अनुसार कार्य कर दे। दिन होता है, रात होगा, ठंडा है तो गर्मी होगा। अभी जैसे बरसात है, धूप होता है ना, ये प्रकृति क्या अपने नियम से, अपने नियम से, ये किसी को कहने से न वर्षा होगा न ठंडा होगा। अगर 6 बज गया तो क्या होगा, धीरे धीरे रात हो जाएगा, जी सर फिर 12 बजेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सुबह होगा। तो क्या है, चलता है अपने नियम से, अपने नियम से। तो साइंस लीजिए, तो पता हो गया कि साइंस साइंटिया लैटिन, जिसका मतलब होता है नॉन, और विज्ञान जानकारी, और इल्म मतलब जानकारी। ये क्या उर्दू हुआ, ये हिंदी हुआ, और ये और ये इंग्लिश ये लैटिन सेंट्रिया साइंटिया ना, इससे बना जी साइंस। ओ उल्टा लिखा है ना, साइंस ओ मैंने हमको ये यहाँ लिखा था, ये और ये जी, यहाँ। यहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश है और ये हिंदी है ना। जी तीर मार दीजिए इसे,
इधर में हो गया ना, जी हाँ तो मैंने उल्टा लिखा गया, हमको लगा साइंस इधर दर्शन किया, ठीक है। लेकिन आया कहाँ था भाई, नेचर है, उस नेचर में जो घटना घटता है, और घटना घटता है तो हम क्या, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जी। और जब जानना की कोशिश करेंगे तो क्या बन गया, कि वो लैटिन शांतिया बना, जो साइंस बना, और साइंस विज्ञान बना, और विज्ञान का उर्दू इल्म बना, और सबका मतलब जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। अब लिखते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। चलिए, तो क्या साइंस द सिक्वेंशियल सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और संगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत, खत्म हो गया साइंस। साइंस किसे कहते हो ना क्या, द सिक्वेंशियल सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और संगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। हो गया। लिखते चलिएगा, क्या लिखे, साइंस के दो किसने पार्ट, साइंस को देखिए, साइंस दो पार्ट में नहीं है, साइंस तीन दो पार्ट में भी नहीं है और तीन पार्ट में भी नहीं है, ठीक है। देखिए साइंस, अगर आप हिंदी पढ़ते हो भी क्या है, साइंस है। अगर भूगोल पढ़ते हो भी क्या है, साइंस है। तो जितना सब्जेक्ट पढ़ते हो सब क्या है, साइंस। क्या है, साइंस। लेकिन सब के कार्य के अनुसार क्या क्या अलग अलग बांट दिया गया है। आर्ट्स में सुने हैं होम साइंस, साइकोलॉजी, सब क्या है, साइंस है ना, तो साइकोलॉजी तो क्या है, साइंस है। लेकिन उसको अपना काम के हिसाब से क्या, उसको अलग अलग बांट दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य तरीके से क्या, मुख्य रूप से साइंस को दो भाग में, साइंस को है बहुत भाग। जितना भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, सोशल साइंस, सब साइंस है। देखिए ना, सोशल साइंस नंबर ना, अगर कोई आदमी क्या है जानते हैं, वो कास्ट होता है, कास्ट जी सर, पता है ना, कास्ट के पीछे नाम आता है ना, क्या था सर जाती है कुछ भी उसका, वो शो करता है ना कि फलना से बिलोंग्स करता है। किसी के आगे खान लिखल है, किसी आगे राय है, किसी आगे सिंह है, किसी आगे चौधरी है, किसी आगे शाह होता है ना। तो क्या शाह का मतलब क्या, कि उस कास्ट से बिलोंग्स करता है। जी तो देखिए सोशल साइंस, सोशल आगे सोशल है, पीछे क्या है, साइंस है। इसका मतलब क्या है, सोशल साइंस से साइंस से ही गया है। कहाँ से गया है, साइंस से गया है। लेकिन मुख्य रूप से लोग साइंस ना, उसका नाम पड़ा हुआ सामाजिक विज्ञान। क्या पड़ा, अपना उसको काम के हिसाब से, काम के हिसाब से। और साइंस में हम लोग दो के मुख्य रूप से लिख लिए, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। कोई दिक्कत, सब साइंस है, आर्ट्स को नहीं है, सब साइंस ही है। तो ना अगर साइंस नहीं रहता तो किसी के पीछे साइंस नहीं लगता ना। अगर कोई किसी का पिता शाह है तो बेटा में शाह लगता है ना, या शाह क्या अपना वो जात को शो करता है कि जहाँ जहाँ शाह लगल होगा सब उसी जात को होगा ना, जहाँ जहाँ सिंह लगल होगा सब उसी कास्ट को होगा। तो जहाँ जहाँ साइंस लगा होगा, जहाँ जहाँ साइंस लगा होगा सब क्या होगा, साइंस होगा। तो साइंस का क्या है, बहुत एक है, साइंस बहुत एक है, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग, मुख्य रूप से दो भाग कौन कौन है, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल इन्हें कहते हैं कि दुई होता है। सो मुख्य रूप से दो, हाँ, मुख्य रूप से दो को हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, और उस लोग बहुत को सोशल साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन दो को है नहीं, दो को है नहीं। देखिए अब इसका मीनिंग क्या होता है, सो आप लोग जानते हैं, वो प्रकृति में जो घटना घटा दो रंग होगा, या तो कोई जिंदा होगा मरो, या तो कोनो पेड़ सूखल होगा, कोनो पेड़, या तो कोई आदमी मर गया होगा, कोई आदमी है, दूगो। तो वहाँ सिर्फ दो पार्ट में बांट दिए। क्या पार्ट में, एगो बायोलॉजिकल साइंस, एगो फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल में हो गया जो आदमी जीवित हो, क्या हो, जीवित, जिसका श्वास चल रहा हो, सांस चल रहा हो। तो इसका डिफिनेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, वी स्टडी अबाउट लिविंग, हाँ दिक्कत, बी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स।
हम लोग क्या सिंपल है, यानी कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जी। तो बायोलॉजिकल साइंस, जी सर। और निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे फिजिकल साइंस। ना। यानी कि नेचर जो प्रकृति है तो दो रंग के हुआ, जी सर। तो वो जिंदा है वो मर, तो जिंदा के लिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हमारा हुआ के लिए फिजिकल सर। फिजिकल। इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। study वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, जी। इसमें क्या करेंगे? We study about वी स्टडी non-living things. अबाउट Non-living नॉन things. लिविंग, Things. कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया ना? जी सर। जी। इसका अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो इसे कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। या सिंपल है शॉर्टकट, कोनो विद्वान को अगर पूछता है तब से बोल दीजिए कि बी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, बुझ जाएगा कि बच्चा में टैलेंट है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अध्ययन तो यह कहेगा ये विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वो समझता है कि रट के लाया है, कहीं ना कहीं से रट के लाया है। इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट जो उसका पता नहीं है, या कहीं ना कहीं से रट लिया, कहीं ना कहीं से रट लिया। एकदम शॉर्ट तरीका है, ये कोई ना आपको गलती कर सकता है। कौन है ना, अगर जिसका क्वालिफिकेशन हाई है उसको बोलिए, ओके बस गुड। दिक्कत नहीं सर। और लिखना तो अपना हाथ में है, लिखना मेन क्या है, दो पॉइंट है ना, मेन क्या है, कौन पॉइंट है? सर उसमें एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है सर। लिविंग थिंग है ना, सिर्फ सजीव क्या है। सजीव। अब सजीव है तो किससे पढ़ेंगे? सब नेचर में ना, जी सर। ये सब सजीव नीचे क्या है, प्रकृति में ना, जी, ये प्रकृति से बाहर है। नहीं सर। प्रकृति में दो गो है, जीवित है और मुर्दा है। मुर्दा नहीं होगा, मरा हुआ। तो क्या है बी स्टडी, मेन क्या है, लिविंग क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। इतना बोलने से सिंपल है कि वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, अब वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत? नहीं सर। हिंदी क्या है इसका? जैसे हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, और हम लोग निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं फिजिकल साइंस कहते हैं। अब इसको दो को बांट दिया गया है। जी सर। इसको एक होता है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी, और बॉटनी। कोई दिक्कत? नहीं सर। और इसको भी दो को बांट दिया गया है। जी सर। केमिस्ट्री फिजिक्स। चलिए अब हम लोग अपना सब्जेक्ट पहुंच गए ना, आना गए, जी फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स पर आना है, तो हो गया। जी ठीक है, अब जूलॉजी का मतलब मतलब जीव जीव विज्ञान, जी अब कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, अब जिंदा भी दो को है, जी जिंदा भी दो को है, एगो पेड़ पौधा अलग रख दिया जीव और जीव जंतु को अलग। अलग रख दिया। मुर्दा भी दो को है, जी सर। एगो जो दवाई बनता है उसको अलग दिया, और जो घटना जो घटता है परिवार के बारे में उसको अलग कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं हो गया ना, क्या दूगो? जी तो जिंदा को भी दूगो में और मुर्दा को भी दूगो में। इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको? जंतु विज्ञान यानी कि सिंपल है कि बी स्टडी अबाउट Study एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, अबाउट ऑल एनिमल्स। सी एनिमल्स कर दीजिए। जी एनी एनिमल्स, एनी एनिमल्स, एनी एनिमल्स। उतना छोड़िए जी ना, वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स, जी ये क्या होगा? वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, अबाउट प्लांट्स। खुद का। और इसका We study about chemical. बोलिए, We study about chemical and atoms. सिंपल कर देंगे। Chemical and देखो। matter. वी Property. स्टडी अबाउट मैटर, Matter. स्ट्रक्चर, Can. कंपोजिशन, बस बहुत है, मेटर नॉन मेटर बहुत है, दो चार पाँच लिख दी, हो गया। Physics.
हो गया। और फिजिक्स क्या कहेंगे? We study about motion, about motion, वी स्टडी about nature, अबाउट nature, नेचर इट्स फिनोमिनॉन। phenomenon. लिख दे रहा था कोई दिक्कत? लिख लीजिए। चलिए तो हो गया हमारा साइंस। तो मुख्य दो गो है, बायोलॉजिकल और फिजिकल। वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। फिर इसको दो बांट दिए, जूलॉजी और बॉटनी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, और वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, पेड़ पौधा के बारे में और जीव जंतु के बारे में। केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट मैटर और इट्स स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन। और फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचर इट्स फिनोमिना। कोई दिक्कत? और हम लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। तो ये सब तो खत्म है ना। अब जूलॉजी में क्या है, बायोलॉजिकल में सब इतना डिटेल्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा क्या है इसमें। हम लोग क्या अभी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो सबको हम हटाते हैं, फिजिक्स को पकड़ते हैं कि फिजिक्स कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा इससे पर जानते हैं यूनिवर्स क्या होता है? सो हाँ क्या होता है? ब्रह्मांड जो होता है तो किससे बना हुआ है? Matter and energy. मैटर And energy. एंड Energy. इसका हिंदी सबको पता होगा ना। हाँ जी सर, पदार्थ और पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा। इतना जो यूनिवर्स जो बना हुआ है ये पूरा, और पदार्थ और तो दिक्कत, पदार्थ और ऊर्जा से। चलिए हो गया। चलिए और अंत में ये देखिए तो होता है ग्रीक, कहता है ये ग्रीक वर्ड होता है फूसिस, कहता है फूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर, कहता है नेचर। तो दिक्कत। यही फूसिस आगे बन गया PHUSIS, फूसिस बना। और यही फूसिस आगे बन के क्या करेगा? फिजिक्स बना। और जिसका अर्थ होता है संस्कृत शब्द बना भौतिक, भौतिक। संस्कृत शब्द। जी। कौन शब्द है ये? संस्कृत और हिंदी बना ये भौतिकी संसार। भौतिकी संसार संसार। को दिक्कत? नहीं। देखिए देखो फूसिस क्या होता है? नेचर। जी सर। तो ग्रीक वर्ड फूसिस है जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। कहता है नेचर। ये फूसिस को लिखते लिखते क्या होता है ना, साइलेंट। जी कौन लिखते लिखते उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। किसी का नाम में हर दीर्घ होता है तो PUSIS फूसिस, यहाँ क्या PH लगा दिया, क्या लगा दिया? PH फूसिस। और ये क्या बन गया? फिजिक्स। और ये संस्कृत शब्द क्या बना? भौतिक। और हिंदी बना भौतिक संसार। भौतिक संसार। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत? देखिए चलिए वो तो फिजिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति तथा इससे जुड़े घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। सिंपल है। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो प्रकृति तथा इससे जुड़े घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। जी सर। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखो पहला डिफिनेशन, दूसरा में क्या था? द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स इंट्रेशन Is called इंट्रेशन इज कॉल्ड physics. इंट्रैक्शन इंट्रेशन इज कॉल्ड Physics. फिजिक्स। को दिक्कत? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और आइडिया। द मेजरमेंट रिलेटेड टू साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। जो माप, वैसा माप जो विज्ञान से संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। विज्ञान माप
पर आधारित है, मापन पर। हाँ मापन पर, फिजिक्स में मापने है ना पूरा, जी तो है ना मेजरमेंट माने मापन, क्या रिलेटेड संबंध किससे, साइंस से, उसे भी भौतिकी कहते हैं। जी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर ऑफ आर्ट तो क्या प्रकृति के, फिजिक्स प्रकृति के अध्ययन और और आइडिया है, जी सर उसे भौतिकी कहते हैं। हो गया। अब पढ़ते हैं क्या, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक, देखिए है ना मेजरमेंट। जी सर अब ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, तो फिजिक्स में कहाँ से कहाँ तक हम लोग मापते हैं, कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, उसी को नाम पड़ा स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या पड़ा, इसे ना निकला, किससे निकला, इसे निकला ना मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट साइंस से संबंध रखता है तो कहाँ से कहाँ तक वो मापेगा, कहाँ से कहाँ तक मापेगा। तो क्या हुआ, स्कोप ऑफ, फिजिक्स स्कोप ऑफ फिजिक्स उतार लिए। देखिए तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, मास ऑफ ऑक्सीजन 10 के पावर माइनस 31 kg, यानी इतना छोटा है, उसको मेजर कर लेंगे। यानी कि 10 के पावर माइनस 31 को हम लिख सकते हैं 1/10 पावर 31। अब ध्यान दीजिए, एक को क्या करना है, एक को 10 के वो 31 को 10 से क्या वो 31 को 10 डिवाइड करेंगे, बुझिए कितना छोटा होगा, कितना से छोटा होगा। अब बड़ा सवाल क्या हो, मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड का जो वजन है कितना है, 10⁻50 kg। हाँ एक्यूरेट नहीं लगभग हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियर, जानते हैं न्यूक्लियर जी सर नाभिक नाभिक, उस नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 14 मीटर ना। यानी कि सिंपल है ना, जखनते जब माइनस में है तो क्या हो जाएगा 10 के 14। अब एक को 14 को 10 से, एक को है ना मोबाइल है तो 10 को है ना, 10 को क्या लिखना है, 14 पे क्या लिखना है, गुना करके एक को उससे भाग देना। देखिए कितना छोटा है। हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, डायमीटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जो व्यास है 10 के पावर माइनस 26 मीटर को देखा। तो इतना छोट से लेके इतना बड़ा तक, इतना छोट से लेके इतना बड़ा तक। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार करने में, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर पार करने में 10 के पावर माइनस 19 सेकेंड, 10 के माइनस 19 सेकेंड लगता है। लाइट ऑफ सन, लाइट ऑफ 10 के पावर 18 सेकेंड। ये कितना छोटा है। तो फिजिक्स यहाँ से यहाँ तक इतना क्या एप्लीकेबल है, क्या है, तो देखो इसी का नाम पड़ा स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसी को देखते हुए, इसी को 3 गो खन्ना बन गया, क्या बना 3 गो, क्या बना खन्ना, या कह सकते हैं 3 गो आदमी बना, कौन बना, तो कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी जी सर, ये लार्ज क्वांटिटी, इसके अंदर को मीडियम है ना। तो नाम को पड़ गया, पहले लिख लिए ना, तो ध्यान दीजिए। इससे पहले क्या था, स्कोप ऑफ फिजिक्स, माने कितना से छोट से छोट और कितना बड़ा से बड़ा को हम लोग मेजर कर पाएंगे, उसको हम लोग उसी के हिसाब से क्या किए, 3 खंड तोड़ दिए, जिसका नाम क्या पड़ गया, टाइप्स ऑफ फिजिक्स है ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या बन गया, टाइप ऑफ फिजिक्स होता है ना। मैक्रो बहुत छोट, मेसो मतलब मीडियम, मैक्रो मतलब बड़ा, कहता है बड़ा। इसी का नाम पड़ गया क्वांटम फिजिक्स, और इसका नाम पड़ा मेसो फिजिक्स, और इसका नाम पड़ा क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्या क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या, एकदम कितना था कि इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन इसे ना बताना था ना, ये 10 की पावर माइनस 31 था ना केजी, उसका क्या था, और इसके बाद 10 to the power minus 40 सेकेंड था ना। देखिए इतना छोट लेवल पर, इतना तो सब एटम लेवल, सब एटम लेवल। उसका तो मीडियम का मतलब 1000 मोलिकुलर, 1000 मोलिकुलर। ये लार्ज का मतलब कि बहुत ज्यादा कितना होगा, 10 के 50 kg, और 10 के बाद 40 45 42 18 ना था मीटर, 18 मीटर। उसके बाद इसके पावर क्या था सेकेंड में, 18 सेकेंड
और सेकंड था वो 26 है ना, हाँ और ये 26 में 10 बार माइनस 10 बार 26 है ना। तो इस लेवल पर क्या देंगे, लार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये लार्ज ऑब्जेक्ट जिसका नाम पड़ गया। क्लासिकल फिजिक्स। इसका मतलब 1000 मोलकुलर क्या मीडियम लेवल मेसोफिजिक्स। और 100 एटम मतलब क्या, छोट। ऐसे में हम लोग कहते, क्या कहते इसको क्या कहते, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। जब इस लेवल पर आ जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स, जब बीच में जाएंगे तो मेसोफिजिक्स, और जब इस लेवल पर आएंगे तो क्लासिकल फिजिक्स। इसके और इसके द्रव्यमान के बीच, मतलब कि इसके मात्रा के बीच जो है वो है मीडियम मेसोफिजिक्स। 10⁻⁻। तो नाम तेरे को हुआ जी, फिजिक्स क्या प्रकार का हुआ, 3 प्रकार। कौन कौन हुआ, क्वांटम मेसो मेसो और और क्लासिकल फिजिक्स। हाँ तेरे को जी क्लास मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए, जी, और ये क्वांटम मतलब छोटा के लिए, छोटा। और मेसो का मतलब मीडियम के लिए। लिख लीजिए। चलिए हुआ तो क्या हुआ, साइंटिफिक मेथड। क्या हुआ, साइंटिफिक मेथड, द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर और इट्स लॉ इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। प्रकृति तथा प्रकृति के नियम को समझने के लिए वैज्ञानिक जिस कार्य विधि का उपयोग करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम, ये तो हिंदी है, इसमें कुछ तो मैथमेटिक्स है ना कि जो घटा गुना भाग है, सिंपल भाषा है, याद कीजिए कि प्रकृति जन्म करते क्या है इसको बता दिए हैं, और नियम, प्रकृति का अपना नियम है, जी सर। उस नियम को क्या कहता है, वैज्ञानिक समझता है। क्या करता है, वैज्ञानिक समझता है, और जिस हिसाब से, जिस कार्य से समझता है उसको और जिस कार्य से समझता है, जिसका उपयोग करता है, उसे ही क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब उसका कार्य कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, तो स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। पहला में क्या है, ऑब्जर्वेशन, जी सर। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण और अवलोकन, कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जी नियंत्रित प्रयोग। उसका क्या है, क्वांटिटेटिव जी एंड क्वालिटेटिव जी रीजनिंग, मात्रात्मक, गुणात्मक और तर्क। उसके बाद क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, जी गणितीय का जो होता है मॉडलिंग फार्मूला, जी जी या कह सकते हैं फार्मूलाइजेशन, फार्मूलाइजेशन, गणितीय मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, जी सर। अंदाजा, जी और अंदाजा के बाद वेरिफिकेशन या कैंसिलेशन। या तो सही हो जाएगा या गलत होगा। अगर कैंसिलेशन हो गया तो फिर से सेट होगा, फिर से अगर वेरिफिकेशन हो गया तो तो सही वो मार्केट में आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। आता है ना। अब देखिए होता क्या है इसको, ऑब्जर्वेशन, कोई आदमी, हम यहाँ पर खड़ा है या आप लोग रोड पर है, कोई आदमी पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, या मैच होता है देखते हैं ना। तो मान लीजिए कि हम लोग फील्ड में खड़ा है और कोई लेकर साइकिल हाँक रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले देखेंगे, जी जी उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, और लोग प्रेक्षण या अवलोकन। कोई दिक्कत, अब देखेंगे वो ना साइकिल कैसे चल रहा है, जी हम भी ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, ट्राई हम भी ट्राई करेंगे। क्या, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तो किसी चीज़ को हम देखें कैसे हाँक रहा है, उसको बाद हम साइकिल ले लिए और साइकिल क्या है हम चला के देखेंगे, क्या करेंगे, हम भी चला के देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। प्रयोग। उसका है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दूसरा समझे ना, साइकिल कोई चला रहा है, हम उसको देखे, क्या किए, मतलब गौर से देखे कैसे पेंडल मार रहा है, कैसे ब्रेक मार रहा है, कैसे रोक रहा है, सब देखे, ऑब्जर्व किए, प्रेक्षण कर लिए, उसको उसे लेकर क्या घुमा लिए, घुमा रहे ना, क्या क्या नियंत्रित प्रयोग कर रहे हैं, हम नियंत्रित प्रयोग कर रहे हैं। कंट्रोल हो सकता है क्या, हम तो उसको देखे चला रहा था, हाँक रहे हैं, हम ब्रेक मार दिए, जी क्या हो जाएगा, उधर जाएंगे, ब्रेक मार दिए पछल जाएंगे ना। फिर हम क्या करेंगे, उसको सर अंदाजा करेंगे कैसे, अपने, ये अंदाजा नहीं, ठीक है, अनुभव करेंगे ना कि कितना स्पीड है, हम कैसे ब्रेक मार ले, हमको वहाँ पर रोकना था, कैसे हम रोक ले, करेंगे ना कोशिश, वही कोशिश कहाँ जाएगा, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और रीजनिंग, क्या मात्रात्मक और
गुणात्मक, उसको कितना मात्रा में ब्रेक मार ले या कितना गुणात्मक रोड का है जो हम वहाँ पर रोक ले, हम गिरे ना। कोई दिक्कत? एक दो बार किया तो क्या किया, पहले साइकिल देखे आराम से, उसको क्या कुछ घुमा के देखे, अब घुमा के देखता है गिर गए एक दो बार, तो हमको अब साइकिल क्या रोकना है, क्या करना है, साइकिल रोकना है। तो क्या करेंगे, एक हम ब्रेक मारेंगे, एक में हम एक में गिर सीख जाएंगे, एक ब्रेक मारेंगे, अब देखेंगे साइकिल 10 की स्पीड है और यहाँ ब्रेक मार दिए और नहीं गिरे, तो कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे हल्का ना। किनका और स्पीड कर दिए, फिर ब्रेक मार दिए, कुछ और गए आगे, तो क्या आप लोगों को क्या उसका मात्रात्मक और गुणात्मक पता हो गया ना, हो गया। तो इतना स्पीड पे इतना जोर से ब्रेक मारने पर हम नहीं गिरेंगे, ना गिरेंगे, तो क्या होगा उसका, तो मात्रात्मक और गुणात्मक पता कर लिए ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, वो मैथ के फॉर्मूला पर, मैथ के उसको बैठा देंगे, किसके फॉर्मूला पर, मैथ के फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो हम पता कर सकते हैं कि अगर 10 के स्पीड में साइकिल को ब्रेक मारेंगे तो 2 मीटर के बाद रुक जाएगा, अगर 20 का स्पीड है तो 3 मीटर पर जाकर रुक जाएगा, अगर 25 का स्पीड है तो हम 2 सेकेंड के अंदर साइकिल को हम पता कर लेंगे। तो क्या कहेंगे किसी को कि तुम साइकिल के स्पीड में लाओ, हम पता कर लेंगे कि तुम कहाँ पता कर रोक लेगा, कहाँ पर जाके। क्या किया, आप अंदाजा जब मैथ पर बैठा दिए तो अब अंदाजा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अंदाजा दे रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, कुछ दिक्कत, अंदाजा कर दिए, वो अब क्या गया, वेरिफिकेशन, क्या गया, अगर आपका अंदाजा, आप अंदाजा बोल दे कि 20, क्या बोले कि 20 मीटर पे साइकिल रुकेगा, उसको जांच होगा ना, टेस्ट हुआ ना, कॉपी लिख दी ना, जांच होगा ना। आप अपना तो लिख लिए अंदाजा से, जो आपको अंदाजा आया अंदाज से आंसर लिख दिए, लेकिन अगर वो सही हो गया तो क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो कैंसिलेशन। तो अंदाजा आपका सही है तो वेरिफिकेशन होगा, अगर अंदाजा में गलत आ गया तो क्या होगा, तो फिर से आपको करना होगा, फिर से को देखा। तो साइकिल चला रहे हैं, कोई आदमी चला रहा है, उसको क्या किया, अच्छा से हम देखे कैसे पेंडल मारता है, कैसे हाथ लेता है, कैसे घुमाता है, देख लिए, उसका हम खुद ट्राई करेंगे ना, कंट्रोल करेंगे साइकिल को, कैसे कंट्रोल होता है ना। उसके बाद एक दो ब्रेक मारेंगे, कहाँ पे जाकर रुकता है, कैसे रुकता है, कितना दूर पे रुकता है, तो क्या हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक पता कर लिए। अब ये पता कर लिए कि ना कि 20 के स्पीड में इतना जानते हैं, तो क्या, वो मैथ के फॉर्मूला, मैथ के पर हम बैठा देंगे, क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब बैठाने के बाद क्या आंसर निकलेगा ना। तो अब मात्रात्मक समझ गए, गुणात्मक समझ गए ना, तो फॉर्मूला बैठा देंगे। अब फॉर्मूला जब बैठाएंगे तो आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हम कहेंगे ना, हालांकि तो साइकिल लाओ, या हम भी कर सकते हैं कि हम 10 का स्पीड है तो हम लोग अंदाजा कर लेंगे कि हमको अगर साइकिल यहाँ से यहाँ पर रुकना है, रुक लेंगे ना। कहीं से आ रहा है मोटरसाइकिल, हम लोग लगाते हैं ना, तो हमको जहाँ पे रोकना है रोक लेते हैं ना, कि ठोक देते हैं। यानी हम लोग को अंदाजा हो गया, अंदाजा हो गया है कि कितना स्पीड में मोटरसाइकिल है, कितना हम ब्रेक ले, कितना हम एक्सीलरेटर छोड़ दे, क्या क्लच ले, क्या ले न ले, अंदाजा से हम रोक लेते हैं, अंदाजा से। अब दुर्घटना में होता है कि हम एक मार लेते हैं, दुर्घटना होता है, लेकिन अंदाजा रोकते हैं ना। अगर हम अंदाजा से नहीं रहता तो एक 20 स्पीड लाते हैं, टाटी में यहाँ रोकना है, टाटी उड़ा देते हैं, उड़ाते ना। लेकिन हमारे पास कुछ ना क्या, कुछ ना कुछ अंदाजा आ गया, अंदाजा कोई साइकिल चलाता है, सीख गया है, तो उसको अंदाजा है ना कितने स्पीड चलाएगा, और उसको यहाँ पर रोकना है तो रोक लेगा। हल्का आगे पीछे हो सकता है अलग बात है, लेकिन रोक लेगा ना, ठोक देगा, अंदाजा हो गया। अब वो अंदाजा क्या होगा, जांच में जाएगा, कहाँ जाएगा, जांच में। अगर सही निकल गया तो वेरिफिकेशन या कैंसिलेशन। सीबीआई जानते हैं, पुलिस क्या करता है, पहले आता है तो जांच नहीं करता, देखते हैं, पहले चारों तरफ से घूमता है, ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण किया, कोई दिक्कत। उसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित क्या क्या हो सकता है, कैसे हुआ होगा, अंदाजा करता है। उसके बाद मात्रात्मक और गुणात्मक, अगर कितना दूर से फेंका होगा, कहाँ पे लगा है, कितना कस के चोट लगा है, कितना दूर से आया होगा, कितना वजन का है, उससे वो पता करता है। क्या करता है वो, पता करता है। अगर हम यहाँ से 10 किलो के यहाँ फेंक दिए हैं तो क्या हो, मशीन से पता चल जाएगा ना। तो 10 किलो के है तो कुछ ना कुछ हम बल से फेंके होंगे, या आपके जो अंदर चोट लगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा ना चोट, कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ा होगा ना। तो इस प्रेशर से पता चलेगा ना कि कई किलो के पत्थर है, कई किलो के पत्थर है, कितना इस पर दाब पड़ा है, तो पता कर लेगा कितने दूर से आया, कितने दूर से कर लेगा ना। उस पर क्या करोगे, फॉर्मूला सेट कर लेगा ना। उस फॉर्मूला पर क्या करो,
मान निकालेगा, जी मान निकालते निकालते 10-15 को मान निकालेगा। जी मैं तो कहते मात्रात्मक का गुणोत्तर पता कर लिया, कौन पत्थर है, कैसे लगा, कितना इसको प्रभाव पड़ा होगा, जी तो मैथ अंदाजा लग गया। उस वक्त क्या करेगा वो, अंदाजा क्या करेगा, अंदाजा। फिर आपको क्या करेगा वो, पूछ पाछ क्या करेगा वो, अंदाजा आया ना, किसी को पकड़ लेगा वो। कुछ अगर बैट मैच हुआ तो किसी को वो पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद फिर क्या करेगा वो, पूरा अंदाजा के साथ क्या होगा, जांच होगा। और जांच अगर सही हुआ तो जेल, बेल है ना होगा। अगर जांच को सही होगा ना ये मुजरिम है तो बेल होगा, और नहीं तो फिर उसको छोड़ देगा। और फिर दिमाग लगाएगा, फिर सेट करेगा, फिर जाकर वहाँ देखेगा क्या हुआ, फिर क्या करेगा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर वो नियंत्रित प्रयोग करेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो मात्रा मात्रा को पता करेगा कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या करेगा वो। उसके बाद फिर वो मैथ को बैठाएगा, मैथ बैठा फिर उसको क्या कुछ न कुछ अंदाजा आएगा, फिर अंदाजा से किसी को पकड़ लेगा, फिर उसका जांच होगा। फिर उसका अगर हम किसी को पकड़ लिया, आप हम पुलिस हैं, हमको आप पर शक हुआ, हम पकड़ लिया आपको, तो आप तो जांच होगा ना, आपको हम पकड़ लिए, हमको शक हुआ पकड़ लिए, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं से गए होंगे, कहीं ना कहीं के होटल के बिल होगा, क्या बिल होगा, कहीं ना कहीं क्या बस के बिल होगा, या स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या हाजिरी बनता होगा। तो आप दिखाइएगा ना कि आप जो हमको पकड़ लिए किस तरह पकड़ लिए हैं, वो तो अपना अंदाजा किया था, आपको पकड़ लिया, उसको अंदाजा से कुछ हल्का शक हुआ, आपको पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जांच में तो आप कुछ न कुछ दीजिएगा ना। अगर जांच आपका फेल हो गया, उसका अंदाजा सही निकला तो आपका जेल, नहीं तो फिर से बेचारे को ना तो जांच ना जानते हैं पुलिस वाला क्या होता है, मर गया 2 साल 3 से क्या पता है, उसका ऊपर नाम फंसेगा, फिर तक उसका नाम फंसेगा, फिर वो अपना बच्चा क्या करता है, इसी तरह वो काम करता रहता है। ये क्या हुआ, साइंटिफिक मेथड। तो क्या हुआ साइंटिफिक मेथड, द मेथड ऑफ वर्किंग of scientists to understand the nature or its law is called scientific method। तो प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों को समझने के लिए वैज्ञानिक जिस कार्य विधि का उपयोग करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड 6 हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मात्रात्मक है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स मॉडलिंग कहिए या फॉर्मुलाइजेशन कहिए, उसके बाद प्रिडिक्शन अंदाजा, उसके बाद क्या होगा सही या गलत। तो फिजिक्स यहाँ पे खत्म। और कल पढ़ लेंगे लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, मैसेज क्या होता है, साइंस के लॉ क्या है। तो कल भी इससे अच्छा खासा